बड़ी बेटी से शादी करनी है। अब मम्मी आ रही हैं तुम्हारे घर पे मेरे लिए तुम्हारा रिश्ता लेने। मैंने कहा था ना तुम्हारे लिए सब कुछ कर जाऊंगा। ये जो तुम्हारे ऑफिस में मैनेजर फराज साहब हैं, कैसे इंसान हैं? बाबा मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। फराज साहब तुमसे शादी करना चाहते हैं। यही कि वासे भाई अपने घर में क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे। ये वासे का मसला है। अगर वक्त पे वो दुरुस्त फैसला कर लेते तो ये नौबत ही ना आती। हाय अल्लाह, तुम तो बड़ी रूड हो। हाँ तो प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा। ओए होए, बड़ा महबूब का इम्तिहान लिया जा रहा है। तुमने मैट्रिक में गालिब का शेर तो सुना ही होगा, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। वाह, सीरियसली मुझे तो मालूम ही नहीं था कि स्कूल में हमें इतनी सी उम्र में लव अफेयर की तैयारी कराई जा रही है। अरे हाँ, मुझे याद आया, बुके तो तुम ड्राइंग रूम में ही छोड़ आई हो। उठा लो इससे पहले कि सुबह अम्मा देखे और उनकी इंटेरोगेशन शुरू हो जाए। ओह थैंक यू सो मच, मुझे तो याद ही नहीं था, वरना सुबह अम्मा को ना एक झूठा अफसाना घड़ना पड़ता। फिकर नॉट, रिजा है ना बहानों की चैंपियन। वैसे हाजिर दिमागी ना कोई तुमसे सीखे, और इस हाजिर दिमागी ने आज हमें बचा लिया सीरियसली। चलो मैं बुके गायब करके आती हूँ। जा सकते हैं आप। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत खुश हूँ, मुतमईन हूँ, दिल से ढेर सारा बोझ उतर गया है, पुरसुकून नींद सोया हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं बस ठीक हूँ मैं भी। लो जी, यहाँ पूरी रात तुम्हारे ख्वाब देखे गए हैं, तुमसे ख्वाबों में बातें की गई हैं और तुम कह रही हो कि बस ठीक हूँ। अब और मैं क्या बोलूं? और ये ना मुझसे शायराना बातें तो बिल्कुल नहीं होती हैं। यार जो बात दिल से निकलती है ना, सीधा दिल में उतरती है। तुम बस अपने दिल की बात किया करो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूंगी। वैसे मैंने आज ऑफ किया, मम्मी से तुम्हारे बारे में बात करनी है। और ये कि तुम अब सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। और अगर वो लोग ना माने तो? क्यों नहीं मानेंगे? प्यार किया है ना तो पीछे नहीं हटूंगा, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। पता है, मैं ना आपसे बहुत नाराज थी, बहुत गुस्सा थी आप पर, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई बात ही नहीं थी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम नाराज थी और गुस्सा भी थी, क्योंकि जितना ज्यादा गुस्सा उतना ज्यादा प्यार, और ये प्यार की निशानियों में से एक है। तो क्या मुझे सचमुच आपसे प्यार हो गया है? और नहीं तो क्या? अगर मुझसे प्यार ना होता तो मुझसे बात करते हुए तुम इतना शर्माती थोड़ी। जरा अपना चेहरा तो देखो शीशे में, एकदम ब्लश कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, और आपने जिस काम के लिए ऑफ किया है ना, प्लीज आप जाकर वो काम कीजिए। ओके, टेक केयर, आई विल कॉल यू बैक। बाय बाय। ये वासे ऑफिस नहीं गया आज? पता नहीं, देखा था मैंने थोड़ी देर पहले उसके कमरे में सो रहा था। मुझे लगता है आज उसने जरा लेट जाना है। मुझे भी लगा। खैर वो असलम साहब के घर कॉल की तुमने? नहीं, अभी तो नहीं की, जरा शाम हो जाए फिर करती हूँ। अब लड़के वाले हैं, थोड़ा सा इंतजार कराना तो हमारा हक है, क्योंकि उन्हें ऐसा भी महसूस ना हो कि हमारे पास लड़कियों की कमी है। मेरी मानो तो वासे से भी जिक्र कर दो। जिक्र करने?
अब नखरे उठाने के ज़माने गए हयात साहब। बहुत कर ली सबने अपनी मनमानी, अब वही होगा इस घर में जो मैं चाहूंगी। और एक बात तो तय है कि मोहब्बत की शादी तो इन तीनों में से किसी की नहीं होने दूंगी मैं। मर्जी है तुम्हारी, लेकिन जानती हो ना वासे जरा जज्बाती है। फरिया के मामले में तुमने एक बार उसे समझाया था और 3 दिन तक उसने तुमसे बात नहीं की थी, और क्या हुआ था? तुम्हें ही उसे मनाना पड़ा था। यही तो गलती हो गई थी मुझसे। अरे उसी वक्त अगर मैंने उसे ये एहसास दिला दिया होता ना कि 3 दिन तो क्या, मैं 30 दिन भी उसे नहीं मनाऊंगी, तो सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती। लेकिन मरते मर जाऊंगी मैं, वासे की पसंद की लड़की तो नहीं लाऊंगी। ठीक है, जैसे ठीक लगे। वैसे आज सब घर पर हैं तो बेहतर होगा जिक्र कर देना। हाँ, मैं शाम में कॉल करके हाँ कह दूंगी उन लोगों को, और फिर देखते हैं आगे, अल्लाह मालिक है। सच पूछे तो मैं तो ये सोच रही थी कि जुनैरा के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाता तो मैं लगे हाथों उसे भी निपटा देती, लेकिन मेरा ख्याल है ये मुनासिब वक्त नहीं है। अभी हमें सिर्फ वासे की शादी के बारे में सोचना चाहिए, उसमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। तो किसने रोका है तुम्हें? बिस्मिल्लाह करो। असलम साहब लोग, उनकी फैमिली बहुत मुनासिब लगे मुझे, और वैसे ही लोग हैं जैसे तुम चाहती थी। हाँ, आप कह तो सही रहे हैं, वैसे ही लोग हैं, लेकिन हाँ, आपने उनकी बड़ी वाली बेटी को देखा? क्या नाम है उसका? आलिया। मुझे थोड़ी हवन्नक सी लगी, थोड़ी गायब दिमाग सी। अरे एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रही है और तुम कह रही हो हवन्नक? सच बताऊं, शायद वासे जैसा रिश्ता देखकर उसके दिल में ये एहसास हुआ हो कि काश ये रिश्ता मेरे लिए आया होता। मुझे ऐसा लग रहा था। कुछ कहा नहीं जा सकता। माशाल्लाह, दिखने में खूबसूरत है, स्मार्ट है, बेहतर कमाता है, हो भी सकता है। और वासे से जिसकी भी शादी होगी खुशनसीब। बिल्कुल। आप आ जाएं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम फराज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत अच्छा, आप कैसी हैं? यकीनन आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आज किसी से इस बात की तस्दीक करने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? किसी से नहीं, आपसे। एक्चुअली जो लोग करीब होते हैं ना, उनसे कभी कभी तस्दीक कर लेनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। आप इतने अच्छे इंसान हैं कि कोई भी आपकी तारीफों की तस्दीक खुशी खुशी कर देगा। और अगर मेरे अम्मा बाबा की बात की जाए तो वो तो इतने खुशी खुशी आपकी तारीफों के पूरे दीवान लिख देंगे कि मैं क्या बताऊं, इतने फेवरेट हैं आप उनके। और आपका? आप तो किसी के भी फेवरेट हो सकते हैं, तो फिर मेरे क्यों नहीं? अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे ना 3-4 जरूरी ईमेल करवानी है। श्योर। मुझे लगता है कि अंकल ने इससे हमारी शादी की बात कर ली है, शायद इसलिए आज मुझसे इतना खुल के बात की। खैर, अंकल को कल कॉल करूंगा।